संस्कृत विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्यारे साथियों, इस बार आरपीएस स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा अर्थात ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड, टीजीटी, पीजीटी, टीएसएसएसबी, सीटेट, यूपी टेट और अन्य राज्यों की टेट परीक्षाओं के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक और संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्न पत्र को अपना सारथी बनाइए और परीक्षा में निश्चित सफलता पाइए। संस्कृत व्याकरण में इस परंपरा को, व्याकरण की परंपरा को जो ब्रह्मा से चली, इंद्र ने जिसको व्यवस्थित किया, उस व्याकरण की परंपरा में 3 महान मुनि हुए हैं और उन तीनों महान मुनियों को संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण इतिहास और पृष्ठभूमि में त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। यानी 3 मुनि जो ऋषि परंपरा से संबंध रखते हैं, उन 3 मुनियों को ऋषि परंपरा में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के नाम से विख्यात उन 3 मुनियों को रूढ़ शब्द में, एक शब्द के द्वारा परिभाषित या नाम रूप में रूढ़ कर दिया गया। उसका नाम क्या है? त्रिमुनि। अब त्रिमुनि शब्द का अर्थ ही आप देख रहे हैं, संख्या पहले है, त्रि माना 3 और मुनि का मतलब क्या होता है? मुनयः। यहाँ पर भी यदि हम कहें इसका अर्थ क्या है तो सामान्य संख्यावाचक शब्द कौन सा है? 3। अब 3 शब्द आपका मुनि के लिए आया है। 3 वैसे भी नित्य बहुवचनांत शब्द है, मुनि के लिए आया तो मुनि शब्द पुल्लिंग है ना। अब मुनि के रूप चलाओगे तो 3 मुनि है तो मुनि भी बहुवचन में चलेगा, तो मुनि मुनि मुनयः। आगे हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि किसी भी मुनि शब्द या मुनि के नाम के आगे यदि संख्या शब्द आ जाए तो वहां पर समास का नाम द्विगु मत बताना भी है। ये द्विगु समास में एक विशेष बात है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। समास का नाम होता है अव्ययीभाव समास, है ना। त्रिमुनि, द्विमुनि। और नदी का नाम भी जैसे मान लो संख्या के साथ आता हो तो वहां पर भी आप द्विगु समास नहीं बताते, वहां पर भी आप अव्ययीभाव समास ही बताते। ये विशेष नियम है, आगे मैं आपको सिखाऊंगा जब चर्चा करूँ। तो 3 जो मुनि हैं, उन सब 3 मुनियों में सबसे जो पहले महान मुनि हुए, उन मुनि में जो सबसे पहले जिनका नाम लिया जाता है आदर और सत्कार के साथ, वो सबसे पहले जो मुनि हमारे, उनका नाम है आदरणीय पाणिनि। सबसे पहले जो मुनि है उनका नाम क्या है? पाणिनि। पाणिनि के बाद जो दूसरे मुनि हुए, उनमें जो सबसे आदर, दूसरा जो आदर के साथ नाम लिया जाता है जिनका, उनका नाम है कात्यायन। दूसरे जो हुए उनका नाम क्या है? कात्यायन। और कात्यायन के बाद में जो तीसरे हमारे मुनि हुए हैं आदरणीय, जिनका विशेष रूप से मान सम्मान के साथ और प्रामाणिक जिनकी विशेष सामग्री मानी जाती है, उन महान मुनि का नाम है पतंजलि। तो तीसरे जो हमारे मुनि हुए उनका नाम है पतंजलि। चलिए साहब, सबसे पहले बात करें परंपरा में जो सबसे प्राचीन है, जिन्होंने सबसे पहले जन्म लिया, पाणिनि ने, जिन्होंने माहेश्वर सूत्र प्राप्त करने के बाद आज जिस व्याकरण को आप पढ़ रहे हैं, उस व्याकरण को जिस दर्जे का मान सम्मान मिला है वो सब किसकी वजह से मिला है आपको? पाणिनि भगवान की वजह से मिला है। इन्हें व्याकरण का भगवान भी कहें ना तो अतिशयोक्ति नहीं। जैसे आप क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कह देते हैं, वैसे व्याकरण का भगवान कौन है? पाणिनि। बात करें सामान्य जन्म स्थान की पाणिनि के, कि पाणिनि का जन्म कब हुआ, तो पाणिनि का जो जन्म माना जाता है वो माना जाता है आपका 500 ईसा पूर्व। यानी पाणिनि का जन्म हमसे पूछे कब हुआ तो हम क्या बताएंगे? 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा के जन्म से भी 500 साल पहले पाणिनि का जन्म हुआ था। ईसा के जन्म को आज 2020 साल चल रहा है, मान लीजिए आप, तो 2020 साल तो ये हो गए, 2020 से भी पहले 500 साल और जोड़ लो आप, लगभग 2520 हो गए ना। तो लगभग 2500 साल पहले आज से पाणिनि का जन्म हुआ। हालांकि कहीं कहीं जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पाणिनि के जन्म के बारे में विसंगतियाँ भी मिलती हैं। कुछ लोग ये मानते हैं, क्योंकि किंवदंतियाँ और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ये सब निर्धारण होता है, उनका मानना है कि पाणिनि का जन्म 500 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व के मध्य हुआ है। अब ये जो 150 साल का बीच में आप गैप देख रहे हैं ना, उसके बीच पाणिनि का काल निर्धारित किया जाता है। पर जब परीक्षा का प्रश्न हो और हमें उत्तर देना हो तो वहाँ हम ऐसे थोड़ी ना सोचेंगे कि ये करें ये करें। तो लगभग आपका 500 ईसा पूर्व जो रामायण महाभारत का काल माना जाता है वो पाणिनि का जन्म समय माना जाता है। पाणिनि के द्वारा जो लिखे गए हैं, पाणिनि के द्वारा जो बताए गए हैं, उनको हम कहते हैं सूत्र। सूत्र को भी हम सीखे हैं कि जिसकी कम शब्दों में, जिसमें बहुत कुछ कहा जाता है, जिसमें कोई संदेह ना हो, कोई संदिग्ध ना हो, जिसमें दोष ना हो, वो चीज़ क्या कहलाती है? आपकी सूत्र कहलाती है। और सूत्र को करने के कारण, सूत्र को बनाने के कारण ही पाणिनि को क्या कहते हैं? सूत्रकार कहते हैं। क्या कहलाते हैं? पाणिनि सूत्रकार कहलाते हैं। जैसे कुंभ को करने वाला क्या कहलाता है? कुंभकार कहलाता है। स्वर्ण का काम करने वाला कौन होता है? स्वर्णकार होता है। उसी प्रकार से सूत्र का काम करने वाला, सूत्र को बनाने वाला कौन है? सूत्रकार है। और आगे बात करें इनकी शैली की
तो इन्होंने जो बातें कही है, अपने जो नियम सिद्धांत दिए हैं, वो बहुत शॉर्टकट में कहा है, बहुत अधिक बातों को छोटे रूप में कहा है, लघु रूप में कहा है, संक्षेप रूप में कहा है। इसलिए ऐसी शैली जिसमें बहुत अधिक बात को कम शब्दों में कह दिया जाता है, गागर में सागर भर दिया जाता है, घटे समुद्र पूर्णम के सिद्धांत पर काम करती है, छोटे शब्द लेकिन घाव गंभीर करती हैं, वो वाली शैली कौन सी होती है? आपकी सूत्र शैली। भाई सूत्र को नाम सूत्र क्यों दिया है? क्योंकि इसमें भी कम शब्दों में अधिक बात कह दी जाती है। जब आप सूत्र की व्याख्या करते हो, कोई अणसी कितना कहना पड़ता है कि ई ऊ रिलरी के स्थान पर या वर्ल हो जाते हैं, ई ऊ रिलरी ए ओ यह ऊपर में हो तो ठीक है। बात करें आगे सूत्र शैली के बाद इनके पिता, इनके नाम आदि के बारे में, तो पाणिनि के कई सारे नाम प्रचलित हैं, यानी कई सारे इनको उपनामों से, नामों से भी पहचाना गया है। अलग अलग लोग इनको अलग अलग नाम देते हैं, है ना। जैसे पुरुषोत्तम देव नाम का एक व्यक्ति हुआ जिसने पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि सभी को बहुत सारे नाम दिए हैं। यदि मैं बात करूँ सामान्य कि पाणिनि की कौन से अन्य नाम प्रचलित हैं, तो अन्य नाम की चर्चा में यदि हमसे पूछ ले कि बताइए इनके कौन से अन्य नाम हैं, तो इनके लगभग 6 नाम प्रमुख है। लेकिन जिस लेवल पर हम तैयारी कर रहे हैं वहाँ सभी 6 नामों को पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। बोला कौन कौन से नाम प्रसिद्ध है, तो वहाँ लिखा है कि पाणिनि के पिता का नाम क्या था? पणिन, है ना। पितामह का नाम पणिन था, फिर उसी के आधार पर इनका नाम क्या पड़ गया? पाणिन पड़ गया, ठीक है। तो एक नाम तो इनका क्या है? पाणिनि भी इनको कहा जाता है। पाणिनि के अलावा इनको आहिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहिक भी कहा जाता है। एक नाम तो आप पढ़ ही रहे हैं, स्वयं पाणिनि है, तो इसलिए इनका नाम पाणिनि तो पड़ ही गया है। ये शालातुर गांव के निवासी, इनके लिए इनको शालातुरीय भी कहा जाता है। भाई शालातुर गांव के निवासी, हम भारत के निवासी है तो हम क्या हैं? भारतीय हैं। ये शालातुर के निवासी है तो ये क्या है? शालातुरीय हैं। और इसके अलावा एक ये दाक्षी के पुत्र हैं, इनकी माँ का नाम क्या था? दाक्षी, इसलिए इनको दाक्षी का पुत्र भी कहा जाता है। और भी नाम जो है प्रचलन में है, तो इनको पाणिनि भी कहा गया है, आहिक भी कहा गया है, पाणिनि भी कहा गया है, शालातुरी भी कहा गया है, दाक्षीपुत्र भी कहा गया है, और एक ही बच गया तो मैं उसको भी लिख देता हूँ कि इनको एक शालंक के नाम पर शालंकी भी कहा गया है। तो ऐसे इनके नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से प्रचलित हैं। सामान्य जिस नाम से हम ज़्यादा जानते हैं वो आपका पाणिनि है। बात करें इनके परिवार के बारे में, इनकी माता पिता आदि के बारे में, तो प्यारे साथियों, इनकी माता है, उनका नाम है दाक्षी, और उसके नाम पर ही जो आपने इनका एक नाम क्या पढ़ा है? दाक्षीपुत्र पढ़ा है। तो माता का नाम क्या है भाई? दाक्षी है। माता के साथ जो इनके पिता हैं, उनके पिता का नाम यदि हमसे कोई पूछे कि बताइए पाणिनि के पिता का नाम क्या है, तो हम कहेंगे कि पिता का नाम क्या है? बोले पिता का नाम पाणिन है। जो इनका नाम दियो ना, वो पिता के नाम पर ही पड़ा है। तो इनका पिता का नाम जो मिलता है शास्त्र में, वो क्या मिलता है? पाणिन। पितामह का जो नाम मिलता है ना, वो मिलता है पणिन। यानी इनके दादा का नाम पणिन था, पणिन की संतान पाणिन है, और पाणिन की जो संतान है, पणिन का जो अपत्य है, वो कौन कहलाए? आपके पाणिनि कहलाए। बात करें इनके गुरु के नाम की, तो इनके गुरु के नाम था वर्ष, और बड़ी प्यार से हम उनको कहते हैं वर्षाचार्य। क्या नाम दिया उनको हमने? वर्ष आचार्य। जैसे वरदराज को आप बड़े प्यार से क्या बोलते हो? वरदराज आचार्य बोल देते हो, वैसे इनको भी हम क्या बोल देते हैं? वर्षाचार्य। कहीं कहीं उपवर्ष नाम भी उपलब्ध होता है, ध्यान रहे। तो गुरु का नाम क्या है? वर्षाचार्य है। बात करें इनके जन्म स्थान के बारे में कि पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ होगा, तो पाणिनि का जन्म जिस गाँव में हुआ, जिस शहर में, नगर में हुआ, उसका नाम था उस समय शालातुर गांव। कौन सा गांव था वो? शालातुर गांव। तो शालातुर गांव में इनका जन्म हुआ। यही शालातुर कालांतर में वर्तमान में जिस नाम से प्रसिद्ध है, उस नाम का या उस जगह का नाम वो है आपका लाहौर। और ये लाहौर जो है वो वास्तव में इस समय कहाँ है? तो पाकिस्तान में निवास। लाहौर जो जगह है इस समय वो कहाँ पर है? आपकी पाकिस्तान में है, ठीक है। तो जन्म स्थान आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? बोले शालातुर। और शालातुर बोले कहाँ पर है? तो इसका वर्तमान नाम क्या है? लाहौर है। और लाहौर वर्तमान में कौन सी जगह पर है? बोले लाहौर इस समय पाकिस्तान में है। अब इन्होंने जब अपनी शिक्षा दीक्षा की, जीवन का बहुत लंबा काल इन्होंने गुजारा है, और जो इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, यदि पूछ ले हमसे कि बताइए पाणिनि की शिक्षा कहाँ पर हुई है, तो पाणिनि की शिक्षा के लिए हम क्या बताएंगे? कहेंगे साहब पाणिनि की शिक्षा जिस जगह पर हुई है या जिस विश्वविद्यालय में, उसका नाम है तक्षशिला। तक्षशिला में पढ़ाई करने के बाद में ये आचार्य भी बने, और जिस जगह इन्होंने पढ़ाने का काम किया था उस विश्वविद्यालय का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। तो शिक्षा तो अर्जित कहाँ से की इन्होंने? तक्षशिला से की है। और आगे जाकर के जहाँ आचार्य पद को इन्होंने सुशोभित किया, यानी जहाँ गुरुजी बन के रहे, जिस स्थान पर इन्होंने आचार्य बन करके काम करने का कार्य किया, वो स्थान आपका बताओ कहाँ पर था? तो हम कह देंगे साहब वो आपका लिख ही देता हूँ मैं कि पाणिनि जो है आचार्य कहाँ बने। तो आचार्य का नाम आते फिर आपको समझ आना है कि आचार्य का मतलब ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि इन्होंने शिक्षक पद को सुशोभित कौन से विश्वविद्यालय में किया। तब आपका विश्वविद्यालय का नाम क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। आपको पता है कि प्राचीन भारत के 2 महान शिक्षा के केंद्र, इसमें एक का नाम तक्षशिला और एक का नाम क्या आता है? नालंदा आता है।
कहा जाता है कि पाणिनि की मृत्यु एक सिंह के द्वारा हुई है ना। प्रातः काल में अपने कार्यों सोच आदि निवृत्ति के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक सिंह मिल गया और वहां पर सिंह द्वारा पाणिनि का वध कर दिया गया। वो तिथि आपसे यदि कोई पूछ ले सामान्य, तो उस तिथि का नाम था त्रयोदशी। कौन सी तिथि थी वो? त्रयोदशी। ठीक है, इसलिए आज भी जब गुरुकुलों में अध्ययन होता है ना, तो गुरुकुलों में आज भी त्रयोदशी के दिन व्याकरण का पठन पाठन नहीं होता है। जैसे राजस्थान में मंडोर के रहने वाले कौन? मंदोदरी, और मंदोदरी का विवाह रावण के साथ हुआ। जब हम कोटा आदि में और जयपुर में भी अच्छा मनाया जाता है दशहरा का त्यौहार, तो राजस्थान में मंडोर और कई सारे आसपास के क्षेत्र है जहाँ पर दशहरा नहीं मनाया जाता है। भाई उनके तो फूफा जी मरे हैं, तो निश्चित रूप से वो कैसे मना सकते हैं। तो इसी प्रकार से जिस दिन हमारे आचार्य का देहांत हुआ हो, सिंह द्वारा वध किया गया है ना, सिंह द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, उस दिन हम कैसे पढ़ाई उस दिन कर सकते हैं? इसलिए नहीं किया जाता है। बात करें रचनाओं की, तो इनकी रचनाओं में काव्य इन्होंने लिखा है, यानी रचनाओं में बात करें तो उन्होंने एक काव्य भी लिखा है, और उस काव्य का नाम यदि हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे इनके काव्य का नाम है जाम्बवती विजयम। क्या नाम रखा है इन्होंने? जाम्बवती विजयम। और उसी को हम दूसरे शब्दों में कह देते हैं, जाम्बवती विजयम का जो दूसरा नाम आपसे पूछ लेना तो हम उसका नाम बताते हैं पाताल विजयम। यानी एक ही रचना है, इसके दो नाम है, जाम्बवती विजयम, या उसको आप कह सकते हैं पाताल विजयम। जाम्बवती विजयम या उसको आप कह सकते हैं पाताल विजयम, है ना। जो मुख्य रचना है वो तो आपको पता ही है, उसको हम आगे पढ़ रहे हैं अभी। तो अन्य नाम में आप इतने सारे नाम पढ़ते हैं, आचार्य, मृत्यु, रचना, काव्य आदि की चर्चा करें तो ये सारी चीज़ इसमें आ जाती है। और आगे देखिएगा इसको। इसके बाद में आपसे पूछ ले कि बताइए पाणिनि की जो और रचनाएं हैं उनमें कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो अन्य रचनाओं में हम कहते हैं कि पंचपाठ की रचना भी पाणिनि ने की है। कौन से पाठ की रचना? पंचपाठ की रचना। पंचपाठ को प्यार से पंचपाठी भी कहते हैं। तो पंचपाठी में क्या है कि कई सारे शब्दों का इनका संग्रह किया गया है। बोले पंचपाठ में कौन कौन आते हैं? तो पंचपाठ में एक आते हैं आपके कई सारे धातुओं का, यानी अष्टाध्यायी में उन चीज़ों का संग्रह नहीं कर सकते थे, तो उन सारी चीज़ों से जो बच गए विषय उनको आपने अलग तरीके से कह दिया। जैसे कई सारी धातुओं का एक जगह पाठ किया, उसका नाम धातु पाठ है। कई सारे गण शब्दों के समूह को क्या कहा गया? गण है। उन गणों को एक साथ आपने कहा तो उसका नाम गण पाठ है ना। कई सारी धातुओं को संग्रह करने के बाद कई सारे जो सूत्र बच गए उनका भी पाठ आपने किया है। क्रम से वैसे सूत्र पहले आता है, एक ही बात है। उसके बाद में नंबर 4 है, जैसे कुछ काल्पनिक प्रत्यय, उन आदि प्रत्ययों की आपने कल्पना की है, उन सब का संग्रह एक जगह उणादि पाठ है। और आपने कहा कि ये शब्द जो है पुल्लिंग है, इन शब्दों का आप स्त्रीलिंग समझें, इनको नपुंसक लिंग समझें। इस प्रकार का जो लिंगों के बारे में आपने अनुशासन बताया है, उसको हमने क्या नाम दिया? लिंगानुशासन कहा है। और जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, उस सबसे महत्वपूर्ण रचना को जिसकी दुनिया जानती है, जगत विख्यात जो रचना है इनकी, उस जगत विख्यात रचना का नाम है भैया अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी नाम है। बताइए कौन ऐसा व्यक्ति होगा संसार में जो व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की उसे महान रचना को नहीं जानता होगा? है बताइए कोई ऐसा? ठीक है, तो इनकी रचनाओं में बहुत सारी बातें आपने देखी हैं कि इनमें पंचपाठी की रचना भी की है, पंचपाठ भी लिखे हैं, और इन्होंने महत्वपूर्ण रचना के रूप में अष्टाध्यायी भी लिखी है और काव्य लिखने का प्रयास भी किया। और उस काव्य का नाम मैंने क्या बताया आपको? जाम्बवती विजयम या पाताल विजयम के नाम से भी लिखा है। पाणिनि के बाद जो दूसरे मुनि हैं हमारे, यानी पाणिनि के बाद में जो दूसरे मुनि का नाम आता है, उस दूसरे मुनि का नाम बताइए क्या है? कात्यायन है। नंबर 2 पे किनका नाम आता है भाई? कात्यायन का। बात करें कात्यायन की, तो पाणिनि का जन्म 500 ईसा पूर्व हुआ है। 500 में से आप 150 कम कर दीजिए, 500 में से 150 गए तो 350 बच गएगा। तो आपसे पूछ ले कि बताइए कात्यायन का जन्म कब हुआ है? तो जब कात्यायन का जन्म आपसे पूछे तो हम कहेंगे साहब कात्यायन का जन्म 500 ईसा पूर्व हुआ है। कितने ईसा पूर्व हुआ है? 500 ईसा पूर्व। 500 में से हम कर देंगे कम। तो हमसे पूछे यशवीर जी, तो हमसे पूछे कि कात्यायन का जन्म कब हुआ, तो हम कहेंगे कि कात्यायन का जन्म 350 ईसा पूर्व हुआ है। यानी इसमें से हम क्या कर देंगे? 150 कम कर देंगे। तो 150 कम करने पर कितने बचेंगे? बोले 350 बचेंगे। अब कहें कि उन्होंने सूत्र लिखे हैं, बोला इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने देखिए सूत्रों पर ही कहीं कहीं कुछ कमियां रह गई, उन कमियों को पूरा करने के लिए इन्होंने सूत्र से थोड़ा बड़ा अपने अर्थ को पूरा कहने के लिए इन्होंने जो लिखा उसका नाम है वार्तिक। और वार्तिक क्या है? एक पूरे वाक्य के रूप में होता है, इसलिए वार्तिक को कहीं कहीं लोगों ने वाक्य भी कहा है। सूत्र करने वाला सूत्रकार है, तो सीधी सी बात है कि वार्तिक करने वाला क्या कहलाएगा? वार्तिककार कहलाएगा। और वार्तिक को आपने वाक्य भी कहा है, इसलिए मैं इसको क्या कह सकता हूँ? वाक्यकार भी कह सकता हूँ।
तो इनको वाक्यकार भी कहा गया है और वार्तिककार भी कहा गया है। बात करें इनकी शैली का, तो याद रखिएगा इन्होंने भी कम शब्दों में अधिक बात कहने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं कि सूत्र लिखने वाले का नाम जो है सूत्र शैली हो जाएगा ना, यानी बात कम शब्दों में अधिक बात कहे उस शैली का नाम क्या होता है, सूत्र शैली। तो इन्होंने भी सकंदवादी सुपरूपम वाच्यम, है ना, इसी प्रकार से इन्होंने अलग अलग जगह पर अलग अलग वार्तिकों के द्वारा पाणिनि के कुछ बचे हुए विषयों पर, या कहीं कहीं पाणिनि नहीं मान लो, इनको लगा कि नहीं सही नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उन जगहों पर इन्होंने जो है सूत्र रूप में वार्तिक लिखने का प्रयास किया है। चलिए बात आगे करते हैं। सामान्य हमसे पूछे कि बताइए कात्यायन के पिता का नाम क्या है, और वैसे भी अन्य नाम भी आते हैं इनके, याद रहे। जैसे आपसे पूछ ले कि बताइए इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो इनके भी 5 प्रमुख नाम हैं। वैसे उन सबको याद करने की हमें आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा कि वो अन्य 5 नाम कौन कौन है। तो इनके भी नाम है, जैसे आपने नाम पढ़ा है ना इनका कात्य, तो कात्य भी इनका नाम है। दूसरा नाम जैसे आपने क्या पढ़ा है इनका कात्यायन, तो वो भी इनका एक नाम है। उसी प्रकार से इनका नाम पुनर्वसु भी मिलता है। क्या नाम मिलता है इनका, पुनर्वसु। इसी प्रकार से मेधाजित, मेधाजित बुद्धि को जीतने के कारण इनको क्या कहा गया है, मेधाजित कहा गया है। और एक जो आपका प्रसिद्ध नाम इनका और मिलता है, वो नाम है आपका वररुचि, जो आपको याद रखना है ना। तो विशेष रूप से यहाँ याद करने के लिए क्या है आपके लिए, वररुचि है। वैसे तो इनके 5 नाम है, लेकिन आपका जो मेन नाम है जिसको आपको याद करना है वो क्या है, इनका वररुचि है। बात करें इनके पिता का, तो इनके पिता का नाम एक महान, जिसका ऋषि आपने खूब सुन रखा है, वो इनके महान ऋषि इनके पिता हैं, और जिनका नाम है भैया याज्ञवल्क्य, है ना। क्या नाम है जिनका, याज्ञवल्क्य नाम। तो याज्ञवल्क्य खुद स्वयं ही अपने आप में इतने विद्वान, इतने महान ऋषि हुए हैं, तो निश्चित रूप से संतान का विद्वान होना तो लाजमी है। संस्कारों में ही जिनके ज्ञान मिला हो तो वो तो विद्वान होगा ही ना। तो ये पिता का नाम क्या था, याज्ञवल्क्य। इनको कहीं कहीं शास्त्रों में दाक्षिणात्य भी कहा गया है ना। स्थान के हिसाब से इनको कहीं कहीं क्या कहा गया, दाक्षिणात्य कहा गया। दाक्षिणात्य का मतलब है दक्षिण संप्रदाय के या दक्षिण के वासी, इसलिए इसको दाक्षिणात्य भी कहा जाता है। लिख देता हूं मैं सामान्य यहीं पर आपका कि इनको दाक्षिणात्य भी कहा गया है ना। किसको, कात्यायन को। आगे बढ़ते हैं साहब। बात करें सामान्य, इनके माता के बारे में कहीं वर्णन मिलता नहीं है, और इनकी रचना जो है उसका नाम है वार्तिक। अब ग्रंथ इन्होंने कोई अलग से लिखा नहीं कि भाई इन्होंने कोई ग्रंथ लिखा हो तो उस ग्रंथ का नाम इन्होंने वार्तिकम रखा हो, लेकिन जिस रूप में इन्होंने लिखा है उस रूप को जो है वार्तिक रूप में स्वीकार किया जाता है। तो लेखन के काम में जो इनके द्वारा लिखा गया उस लेखन रूप को बताइए आप क्या नाम से जानते हैं, वार्तिक के नाम से जानते हैं। और वो जितने भी वार्तिक लिखे हैं ना, उनकी संख्या वो नहीं है जो आज हम पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनको वार्तिक लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कि पाणिनि के सूत्रों पर, किनके सूत्रों पर, पाणिनि के सूत्रों पर, और पाणिनि के लगभग, याद रखिएगा सीधा बोलता हूँ चलो, पाणिनि के 1500 सूत्रों पर कितने सूत्रों पर, 1500 सूत्रों पर लगभग 4000 से 5000 वार्तिक लिखे हैं आपने। 4000 से 5000 वार्तिक लिखे हैं, इतने सारे वार्तिक लिखे हैं आपने। हुआ क्या कि कहीं कहीं पाणिनि के द्वारा जो सूत्र लिखे गए हैं उन सूत्रों में कुछ ज़्यादा कह दिया या गलत कह दिया। कहीं कहीं क्या हुआ, पाणिनि के द्वारा जो सूत्र आपसे कहे गए हैं उन सभी सूत्रों में कहीं कहीं अनावश्यक कह दिया गया। तो कहीं कहीं तो आपने क्या किया, पाणिनि के सूत्रों का खंडन किया है, और कहीं कहीं उन सभी विषयों की जहाँ कमी रह गई है उन कमियों को पूरा किया है। तो मैं सीधा लिख देता हूँ कि सूत्रों से बचे हुए विषयों पर, सूत्रों से बचे हुए विषयों पर, जो सूत्रों से अतिरिक्त बच गए हैं उन सभी बचे हुए विषयों पर, बचे हुए विषयों पर क्या लिखे इन्होंने, वार्तिक लिखे हैं। यानी कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर बच गई तो उन्होंने वहाँ वार्तिक लिख दिया। जैसे सत्सोटी सूत्र के साथ आपने लिख दिया सत्सोमी, है ना, अमि इति वाच्यम। आपने अंगी पर रूपम कहा, पाणिनि ने उन्होंने कह दिया कि सकंदवादी सुपर रूपम वाच्यम। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ आवश्यकता लगी उनकी पूर्ति के लिए आपने कह दिया। कहीं कहीं ये भी कहा कि यहाँ ऐसा नहीं कहना चाहिए, सत्सोटी नहीं कहना चाहिए, सत्सोमी कहना चाहिए, तो कहीं कहीं खंडन भी कर दिया है। अच्छे आदमी थे, फिर भी कमी को पूरा किया इन्होंने। बात करें इनकी सामान्य रचनाओं के बारे में, तो देखिए इनकी जो प्रमुख रचना है वो तो आपको पता ही है, वार्तिकम के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि वार्तिकम कोई ग्रंथ का नाम नहीं, ये ध्यान रहे, लेकिन फिर भी इनको एक समूह के रूप में स्वयं कहा कि आपने क्या लिखा है, बोले वार्तिकम का। अब इस वार्तिक में कई सारे वार्तिक हैं, इसलिए कुछ लोग इसको वार्तिक माला के नाम से भी कह देते हैं, यानी वार्तिक माला भी कह देते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि पाणिनि जो कात्यायन जो है पाणिनि की होड़ किया करते थे, इसलिए
कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि जैसे उन्होंने काव्य लिखा है ना, तो इन्होंने भी एक काव्य रचना लिखी है कि भाई उन्होंने भी तो जामवती विजयम लिखा है ना, भगवान श्री कृष्ण द्वारा पाताल को जीतना और फिर अंत में जामवती से विवाह करना, इस कहानी को लेकर के उन्होंने लिखा है। तो बोला इन्होंने भी एक लिखने का प्रयास किया। वो उन्होंने क्या लिखा था? जामवती विजयम लिखा था ना, इन्होंने लिखा है स्वर्गारोहणम। क्या लिखा है इन्होंने? स्वर्गारोहणम। हालांकि ये सब बातें ठीक नहीं है, काव्यकार महान विद्वान आदमी लिख सकता है, इसमें क्या है। या हो सकता है कि इनको ईर्ष्या भी रही हो तो वैसे भी लिख सकता है कि भाई उन्होंने सूत्र लिखे, इन्होंने वार्तिक लिख दिए, इन्होंने काव्य लिखा जामवती विजयम, इन्होंने स्वर्गारोहणम कर दिया। अब कुछ भी किया हो लेकिन लिखा इन्होंने जरूर है। ठीक है, अब समय बीतता गया, पाणिनि के बाद कात्यायन आए, कात्यायन के बाद आपके कौन आए? एक और महान मुनि का जन्म हुआ जिसका नाम हम क्या पढ़ रहे हैं? पतंजलि। बताइए, पाणिनि का जन्म 500 ईसा पूर्व हुआ ना, तो कात्यायन का जन्म 350 ईसा पूर्व हुआ। और उसमें से भी यदि आप 150 कम कर लेते हैं तो और मुनि एक महान जिनका जन्म, जिसका स्थान हम पढ़ रहे हैं, उनका नाम क्या है? पतंजलि। उनका जन्म आ जाएगा। बोला कैसे? तो देखो सुनो साहब, इनके जन्म की बात करें तो कहा कब इनका जन्म हुआ होगा, तो हम पढ़ते हैं इनका जन्म हुआ 150 कम कर लो, 350 में से कितने आ गए? 200 ईसा पूर्व। कब हुआ इनका जन्म? 200 ईसा पूर्व, यानी 150 कम कर लो, 500, 150 कम करेंगे 350, 350 के बाद कौन आ गए? 200 ईसा पूर्व। हमसे पूछा जाए कि साहब इन्होंने क्या लिखा है, तो देखिए इन्होंने जो लिखा है उसका नाम क्या है? भाष्य है। और जो भाष्य लिखने वाला है तो बताइए वो अपने आप ही क्या कहलाएगा? भाष्यकार कहलाएगा ना। वही कुंभकार, सूत्रकार, वार्तिककार, ये क्या कहलाएंगे? भाष्यकार कहलाएंगे। और जो भाष्य लिखने की शैली है वो सूत्र शैली नहीं है। इन्होंने जो भाष्य लिखे हैं वो बहुत पक्ष विपक्ष, वाद विवाद, संवाद, आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हुए, जैसे इन्होंने कोई बात कही, फिर दूसरे ने एक दूसरी बात कही, तीसरे ने बात कही, ऐसे लग रहा था कि जैसे या अमावास्या को आप पढ़े हो, सुने हो, तो उस अमावास्या में बहुत सारी चर्चाएं कर करके लास्ट में सिद्धांत दिया जाता है। तो आपसे एक दूसरे से संवाद रूप में यह नियम का निर्माण या नियम की प्रामाणिकता को परखा गया है, इसलिए इस शैली को कहा गया है संवाद शैली। एक व्यक्ति दूसरे से प्रश्न करता है, एक दूसरे से प्रश्नोत्तर के माध्यम से सिद्धांत पर पहुंचते हैं, इसलिए इस शैली को कहते हैं हम प्रश्नोत्तर शैली। यहाँ हर एक चीज़ को विस्तार से व्याख्या करके बताया गया है, इसलिए इस शैली को कहते हैं हम व्याख्या शैली। और भी यदि हम इसको कहें तो वाद विवाद, पक्ष विपक्ष, प्रतिपक्ष आदि शैली के नाम से जान सकते हैं। आपसे संवाद रूप में प्रश्न कर करके हम लोग इनको जान रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे कि भैया देखिए, एक तो हमारे कौन हुए? पाणिनि हुए, एक हमारे कौन हुए? कात्यायन हुए, एक हमारे कौन है? पतंजलि हैं। चलिए इनको भी यहीं ले लेते हैं। कहा कि पतंजलि के भी कई सारे अन्य नाम प्रचलित हैं शास्त्र में, पतंजलि के भी कई सारे नामों से इनको संबोधित किया जाता है। बोले कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिनसे इनको संबोधित किया जाता होगा, तो सुने आप। इनके नामों में, इनके अलग अलग नामों में सबसे पहले इनको कहा जाता है एक नाम, शेषनाग के अवतार हैं इसलिए इनको शेषनाग कहा जाता है। क्या कहते हैं? शेषनाग। अहि, नाग और सांप का पर्याय अहि होता है, इसलिए इनको शेषाही भी कहे जाते हैं। शेष प्लस आही को जोड़ेंगे सांप को तो शेषाही बन जाता है। कभी कभी इनको जो है शेषराज भी कह दिया जाता है, शेषराज। कभी कभी शेषनाग का अवतार भी कह दिया जाता है, तो शेषनाग और शेषराज एक ही बात है। गौणिका इनकी माता का नाम है, इसलिए इनको गौणिका पुत्र भी कह दिया जाता है ना। गोनर्द के वासी हैं इसलिए ये गोनर्दी हैं। वो सालातुर के वासी थे तो इनको सालातुरीय कह दिया। ये गौनर्द के वासी हैं तो इनको गौनर्दीय कहा जाता है। इसी प्रकार से इनको फणिभ्रत भी कहा गया है। क्या नाम दिया गया इनको? फणिभ्रत का नाम भी दिया गया है। इसी प्रकार से इनको पद का नाम भी दिया गया, इनका नाम ही पद का है ना, ऐसा भी इनको कहा जाता है। और कहीं कहीं इनको चूर्णिकार भी कहा गया है। देखो इतने सारे नाम है, चूर्णिकार भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करें सामान्य इनकी रचना के बारे में। तो जो इन्होंने लिखा है ना उसमें एक ही महत्वपूर्ण एकमात्र इनकी रचना मिलती है। मम्मी का नाम भी चलो याद कर लेते हैं। इनकी जो माता है उनका नाम मैंने बातों में बोल भी दिया आपको, फिर भी और सुनिए। इनके माता का जो नाम है वो क्या है? गौणिका। माता का नाम पूछे तो आप क्या बताओगे परीक्षा में? गौणिका। और इनका जन्म स्थान यदि हमसे परीक्षा में पूछता है तो हम कहेंगे कि इनका जन्म गोंडा प्रदेश। जन्म स्थान यदि हमसे पूछे कि जन्म कहाँ हुआ तो हम कहेंगे साहब एक प्रदेश का नाम है जिसका नाम है गोनर्द प्रदेश या गोंडा प्रदेश, है ना। कुछ लोग गोनर्द प्रदेश भी कह देते हैं इसको और कुछ लोग गोंडा प्रदेश भी कह देते हैं। चलिए साहब, शास्त्रों में लिखा है तो मैंने भी लिख दिया। तो गोंडा प्रदेश में या गोनर्द प्रदेश में, अच्छा गोनर्द के निवासी इसलिए तो उनका नाम क्या पढ़ा हमने? गोनर्दीय पढ़े हैं ना। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं साहब। बात करें हम इनकी रचना की तो इनकी एकमात्र रचना और महत्वपूर्ण रचना मिलती है जिसका नाम है, लिखे क्या है इन्होंने? भाष्य तो लिखे हैं। तो भाष्यों का जिसमें संग्रह किया वो बहुत सारे भाष्य हैं, दुनिया भर के भाष्य हैं, इसलिए इनकी रचना को मिला करके महत्स तद भाष्यम ऐसा कहने पर उस रचना का नाम ही देखो क्या हो गया? महाभाष्यम हो गया है।
क्या नाम हो गया इसका? महाभाष्यम। और महाभाष्यम का जो विभाजन किया गया है वो आनिकों में किया गया है। किसमें कहा गया? आनिकों में। यानी इसमें जैसे गणित में प्रश्नावली होती है, हिंदी में पाठ या अध्याय, संस्कृत में पाठ अध्याय होते हैं, वैसे ही इसमें भी आनिक हैं। और इनमें कुल मिलाकर के आपकी जो आनिक बताए गए वो कितने बताए गए? 84। कहीं कहीं 84 नहीं आता, क्या मिल जाता है? 85। यदि मान लीजिए आपके ऑप्शन में दोनों मिल जाएं, साहब बोला गुरुजी हमें तो एक ही जगह दोनों मिल गए, तो फिर हम क्या करें? तो याद रखिएगा आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 84 आनिक हो जाएगा। बोला ये आनिक क्या होता है? जो एक दिन में पढ़ा जाता है, जिसको एक दिन में पढ़ा लिया जाए, एक दिन में पढ़ लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? आनिक। अहन शब्द पढ़ा आपने, अहोरात्रि, है ना, उसी से पढ़ा है आनिकम शब्द। तो एक जो पाठ है उसका नाम क्या होता है? आनिक होता है। संस्कृत में लिखा है अन्ना निवृत्तम आनिकम। अब आपको तो संस्कृत में पूछेगा नहीं, जो एक दिन में पढ़ा जाए उसको कहते हैं आनिक। जो एक दिन में पढ़ा जाए, कितने दिन में? एक दिन में पढ़ा जाए, उसको कहते हैं आनिक। अब इसका मतलब समझ गए होंगे आप कि महाभाष्य को कितने दिन में पढ़ा जाता था? 84 दिन में। इसलिए इसमें कितने आनिक है? 84 आनिक है। इन 84 आनिकों में भी यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए प्रथम आनिक का नाम क्या है, यानी जो प्रथम आनिक है उसका नाम यदि मैं आपसे पूछूं कि महाभाष्य के सब 84 आनिकों में बताइए पहला जो आनिक है, यानी जो पहले दिन पढ़ा जाने वाला विषय वस्तु है, उस वाले लेसन का नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो प्रथम आनिक है उसका नाम है पसपसानिक। क्या नाम है उसका? पसपसानिक। और पसपसानिक में दो शब्द हैं, पसपस आनिक, मिलाते क्या बन गया? पसपसानिक। पसपसानिक में दो शब्द कौन कौन से हैं? एक आपका है पसपस, और पसपस का मतलब होता है प्रस्तावना। पसपस का मतलब होता है प्रस्तावना। और दूसरा शब्द क्या है आपका? आनिक है। तो दूसरा आनिक तो हम समझ लिए जो एक दिन में पढ़ा जाए। तो एक दिन में क्या है कि इसमें आपका भूमिका बताई गई है। जैसे आपने पढ़ा है भूमिका, प्रस्तावना, जो भी आप कहना चाहो, किसी भी रूप में आप इसको कह सकते हैं। कहा जाता है कि जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है, तो संविधान का ये प्राण है, संविधान की आत्मा है, क्योंकि सारा का सारा संविधान की इच्छा, मनसा, सबका शुभ इसमें बताया गया है। वैसे ही महाभाष्य में किसका विवेचन किया जाना है, कौन सी विषय वस्तु पर चर्चा की गई है, सूत्र क्या है, नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, व्याकरण क्या है, क्यों पढ़ें, शब्द ज्ञान में क्या है, धर्म अर्थ ज्ञान में क्या है, सारी चीजें इसमें बताएगी शॉर्ट रूप में कि हम महाभाष्य में पढ़ते क्या है। इसलिए इस आनिक में जिसमें हम प्रस्तावना की चर्चा करते हैं महाभाष्य की, वो प्रस्तावना का आनिक पसपसानिक कहलाता है। ठीक है। इस प्रकार से एक महान मुनि जिनका नाम पतंजलि था, बहुत सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने संवाद शैली में पूरी अष्टाध्यायी को व्याख्या करके इन्होंने बताई है। अब ऐसा माना जाता है कि पतंजलि के गुरु रूप में कौन थे? पाणिनि थे, यानी उनको गुरु माना करते थे। और गुरु की आलोचना किसने की? कहीं कहीं कात्यायन ने की। तो इन्होंने क्या किया? वार्तिकों का वापस क्या किया? खंडन किया। कहा कि क्या है, बिना ही बात जो है कात्यायन को आता तो है नहीं समझ में, तो वार्तिकों का तो क्या किया इन्होंने? खंडन किया। जानते कुछ है नहीं, बिना ही बात है, जो थोड़ा ज़्यादा दिमाग रखते तो समझ में आता। और सूत्रों की स्थापना कर दी, सूत्रों का मंडन कर दिया। कहा कि जो भी पाणिनि ने लिखे हैं आदरणीय भगवान गुरु ने, वो सब एक एक शब्द, बोला यार एक सूत्र की बात करते हो तुम, गलत है या व्यर्थ है या गलत लिखा है। बोला व्याकरण के अष्टाध्यायी या व्याकरण में एक एक वर्ण भी जो है अपने आप में अनोखा है, अमूल्य है। तो बोला कि सवाल ही नहीं पैदा होता। अब हमें सामान्य एक चीज़ और ध्यान में रखने की, मान लो जैसे पाणिनि ने जो लिखा है उसके बाद में कमी कोई रही तो वो कात्यायन ने पूरी करी है, कात्यायन ने कोई कमी रह गई तो पतंजलि ने पूरी कर दी। बोला कि दोनों में लड़ाई हो जाए पाणिनि कात्यायन में, तो किसकी बात माने? बोला कात्यायन की बात मानेंगे। कात्यायन और पतंजलि और पाणिनि में तीनों में ही कोई चीज़ हो जाए तो सबसे प्रामाणिक किसको माना जाए? तो याद रखिएगा नियम होता है कि जो बाद वाला होता है उसकी प्रामाणिकता ज़्यादा मानी जाती है। तो सबसे प्रामाणिक बाद वाला माना जाता है, क्योंकि लाइन लिखी यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम। क्या लाइन है वहाँ पर? यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम। यथा उत्तरम, कि जैसे जैसे बाद वाला मुनि है यथोत्तरम, उस मुनि का ज़्यादा प्रामाणिकता स्वीकार की जानी चाहिए। यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम। अब परीक्षा में मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ भाई, तीनों में विवाद हो जाए किसी बात को लेकर, तो आप सबसे ज़्यादा बताओ किसकी बात में वजन मानेंगे, प्रामाणिकता मानेंगे? तो बाद वाले का मतलब पाणिनि कात्यायन बाद वाला कौन है? कात्यायन है। और उन तीनों में बाद वाला कौन है? तो बोला साहब उन तीनों में बाद वाला हमारे आदरणीय पतंजलि जी हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मत इसका माना जाता है पतंजलि। पतंजलि का नाम ही देखो पतंजलि है। पतंजलि का अर्थ होता है पतत अंजलि, यानी जिनका जन्म हाथों में ही हो गया हो, उसको क्या कहते हैं? हम पतंजलि कहते हैं। लिख देता हूँ मैं, अच्छी चीज़ें भी आप ये लिख दूँ, पतत धन अंजलि। तो जिनका अवतार या जिनका जन्म ही बताओ किस में हुआ है? अंजलि में हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इनकी माँ
तपस्या करती थी शेषनाग की, और शेषनाग ने आशीर्वाद दिया। जब इस प्रकार से आशीर्वाद ले रही थी तो अंजलि में इनका जन्म हो गया। जो गिरा है अंजलि में उसका नाम क्या है? पतंजलि है। और इसलिए इतने सारे नाम देखो, शेषनाग ये वो करके हमने पढ़े। तो दोस्तों ये हैं आपके त्रिमुनि, और इनमें से यदा कदा भूमिका और प्रस्तावना में से कई बार सवाल आ जाते हैं। प्रयास किया है मैंने कि आपका कोई सवाल बाहर ना हो, ज़्यादा जटिल भी ना हो। चलिए एक बार शॉर्टकट में दोहरा लेते हैं। सबसे पहले जो मुनि उनका नाम क्या है? पाणिनि। जन्म होगा 500, लिखे हैं सूत्र, कहलाए सूत्रकार, शैली का नाम सूत्र शैली। कहें कि साहब इनके अन्य नाम पाणिन, आहिक, पाणिनि, सालातुर्य, दाक्षीपुत्र, शालंकी आदि हैं। माता का नाम दाक्षी, पिता का नाम पाणिन, गुरु का नाम क्या है? वर्षाचार्य। जन्म स्थान सालातुर, जो वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान देश में, शिक्षा की तक्षशिला में, गुरुजी का हमने नालंदा में। मृत्यु सिंह द्वारा त्रयोदशी को हुई रचना में जाम्बवती विजयम या पाताल विजयम नाम से काव्य लिखा। बोले अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो अन्य रचनाओं में आप पढ़ेंगे इनके पंचपाठ, धातु, गण, सूत्र, उणादि, लिंगानुशासन। महत्वपूर्ण रचना में एक रचना का नाम क्या है? अष्टाध्यायी, जिसका अध्ययन हम आगे करने वाले हैं। बात करें दूसरे मुनि का नाम, तो बताइए क्या है उनका नाम? बोले कात्यायन है। और कात्यायन का जन्म 150 कम करेंगे 350 ईसा पूर्व है। वार्तिक यानी वाक्य लिखे, कहलाए वार्तिकार या वाक्यकार। सूत्र शैली है, यानी इन्होंने शॉर्ट रूप में बहुत अच्छी बातें बताई हैं। कहा इनकी नाम बोले कात्य, कात्यायन, पुनर्वसु, मेधाजित, वररुचि, दाक्षिणात्य आदि कहे गए हैं। पिता का नाम याज्ञवल्क्य, लेखन में इन्होंने वार्तिक लिखे हैं। कहा कि लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 वार्तिक लिखे हैं। सूत्रों से बचे विषयों पर वार्तिक लिखे हैं। इनकी रचना वार्तिकम या वार्तिक माला कहलाती है। काव्य में बात करें तो उनका एक रचना कौन सी है? स्वर्गारोहणम। तीसरे जो महान मुनि है उनका नाम है हमारे भाई साहब पतंजलि। पतंजलि का जन्म यदि हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे 200 ईसा पूर्व। भाष्य लिखे इसलिए भाष्यकार कहलाते हैं, है ना। संवाद शैली, प्रश्नोत्तर शैली, व्याख्या शैली मैंने लिखा है। अंजलि में ही इनका जन्म हुआ इसलिए पतंजलि कहलाए। अन्य नाम है शेषनाग, शेषाही, शेषराज, गोणी का पुत्र, गोनर्दीय, भणिभृत, फणिभृत, पद का, चूर्णिकार इत्यादि नामों से इनको जाना जाता है। माता का नाम आपसे पूछे तो क्या बताएंगे हम? गोणिका। जन्म स्थान गोंडा या गोनर्द प्रदेश है। रचना में महाभाष्य लिखा। विभाजन 84 आनेकों में, 84 नहीं आते 85, दोनों आए 84। आने का मतलब जो एक दिन में पढ़ा जाए उसको हम आने कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से प्रथम आने का नाम पसपसानिक है। पसपस का मतलब होता है प्रस्तावना या भूमिका, और आने का मतलब होता है जो एक दिन में पढ़ा जाए। वार्तिकों का खंडन, सूत्रों की स्थापना, तीनों में लड़ाई होगी साहब। बोला पाणिनि की बात माने, कात्यायन की माने, पतंजलि की माने। तो कहा साहब यथोत्तरम मुनिनाम प्रमाण्यम। जो बाद वाला है ना उसकी बात प्रमाणिक है। क्यों? क्योंकि उसने पहले वाले के सारे गुण दोषों को विस्तार पूर्वक देखा है। तो ये थे आपके 3 मुनि, जिसका अध्ययन विस्तार से मैंने आपको समझाया है। आगे बात करेंगे हम अष्टाध्यायी की, और फिर आगे करके हमारा जो वर्ण विचार का टॉपिक उसको प्रारंभ करेंगे। यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम। क्या पढ़ा? 3 मुनि पढ़े हैं ना। अब इन तीनों मुनियों को यदि संक्षेप में मैं एक शब्द और कहना चाहूँगा, क्योंकि एक शब्द आता है तदुक्ति, और तदुक्ति का मतलब होता है तेषां मुक्ति, यानी इन तीनों मुनियों की रचनाएं या उक्तियाँ। अब त्रिमुनि शब्द का यदि नाम लेकर के कहे कि साहब त्रिमुनि कौन है, तब तो आप आराम से बता देंगे कि त्रिमुनि में एक आता है आपका पाणिनि, ये पढ़ रहे हैं ना। एक आता है आपका कात्यायन, पाणिनि, कात्यायन, और एक कौन भैया है? पतंजलि जी। हो गए ना 3 मुनि। ये तो क्या कहलाते हैं? त्रिमुनि। परीक्षा में आ जाए कौन त्रिमुनि नहीं है, कौन है, जो भी है इसमें से आप छांट लेंगे। पाणिनि ने क्या लिखे हैं? सूत्र। क्या कहलाएंगे? सूत्रकार। क्या लिखा? अष्टाध्यायी। कात्यायन ने क्या लिखे? वार्तिक या वाक्य, जो भी आप बोलते हो। क्या कहलाएंगे? वार्तिककार। इनकी जो रचना संग्रह है, अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, अवान्तर इन्होंने एक साथ संग्रह कर दिया, उसका नाम हमने क्या दिया? वार्तिकम। और जो तृतीय मुनि है उनको हमने क्या लिखवाया? उनसे भाष्य लिखे इन्होंने हमारे लिए। क्या कहलाएंगे? भाष्यकार कहलाएंगे। बहुत बड़ा भाष्यों का संग्रह है, बहुत अधिक भाष्य उसमें लिखे, इसलिए उसका नाम महाभाष्यम है। तो त्रिमुनि कौन है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। अब सुनिएगा इधर, इन तीनों मुनियों के द्वारा जो कुछ भी लिखा गया है, यानी त्रिमुनि की उक्तियां या उक्ति, उसको कहा जाता है भाई साहब व्याकरण शास्त्र में तदुक्ति ही। क्या कहा जाता है उसको? तदुक्ति ही कहा जाता है। अब परीक्षा में आ जाएगी, बताइए तदुक्ति क्या है?
तो इनके द्वारा जो कहा गया है, जो वचन इनके हैं वो क्या हैं? अष्टाध्यायी हैं, वार्तिकम है और महाभाष्यम है। त्रिमुनि की जो उक्तियां हैं, यानी जो उन्होंने कुछ वचन कहे हैं, इन्होंने जो कुछ भी कहा है, तो इन्होंने सूत्र कहे हैं ना, अष्टाध्यायी कहा इन्होंने, वार्तिकम कहा ना इन्होंने, तो वार्तिकम कहा, और इन्होंने महाभाष्यम कहा है। तो याद रखिएगा कि त्रिमुनि के नाम से तो 3 मुनियों को समझेंगे आप, और तीनों मुनियों की जो उक्तियां हैं उनको तदुक्ति के नाम से समझेंगे आप। इसका भी यदि आप संस्कृत में कुछ सीखना चाहेंगे, तदुक्ति शब्द बना कैसे है, तो इसका विग्रह है तेषाम उक्ति ही, तेषाम उक्ति ही, हिंदी में यानी उनकी उक्ति। तो उनकी किनकी? त्रिमुनि की। तो उनकी जो उक्ति है, उनका जो कथन है, वचन है, उनको हम क्या कहते हैं? तदुक्ति कहते हैं। तो परीक्षा में आ जाएगी त्रिमुनि कौन? पाणिनि कहते हैं पतंजलि। परीक्षा में आ जाए तदुक्ति कौन? तो तेषाम उक्ति, मतलब 3 मुनियों की जो उक्ति है, रचनाएं हैं, तब आपका उत्तर हो जाएगा अष्टाध्यायी, वार्तिकम और महाभाष्यम। इस बात को आप साथ लेकर जरूर चलेंगे। ये आपके त्रिमुनि थे। इन 3 मुनियों के अलावा भी मैं सामान्य 2 मुनियों के नाम प्रसंगवश यही लेना चाहूँगा, जिसमें एक मुनि का नाम आप पढ़ेंगे भट्टोजी दीक्षित। क्या नाम बोला मैं? भट्टोजी दीक्षित। क्यों पढ़ रहे हैं वो भी समझेंगे, आप मैं बताता हूँ आपको, कि एक और मुनि इनके बाद में जिनका नाम था भट्टोजी दीक्षित। और भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया? भट्टोजी दीक्षित ने आगे जाकर के पाणिनि की जो अष्टाध्यायी उसके सभी सूत्रों पर, जितने भी सूत्र आपके पाणिनि द्वारा लिखे गए ना, उन सभी सूत्रों पर उनका अर्थ विस्तार करने के लिए उनकी वृत्तियाँ लिखी, यानी अर्थ लिखे उनके। जितने भी सूत्रों के नीचे हम देखते हैं ना आज, इको यणची का इकह यण स्याद अची संगीतायाम विषय, वो सारे के सारे अर्थ को अष्टाध्यायी में थोड़े लिखे हैं। अष्टाध्यायी में तो केवल सूत्रों का संग्रह है, चल रहे हैं बस 4000 सूत्रों तक। लेकिन भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया कि भट्टोजी दीक्षित ने बाद में महसूस किया कि यार ये लोग बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे इस व्याकरण को, तो मैं काम करता हूँ, इन सूत्रों का अर्थ लिखने के लिए इनके नीचे वृत्ति लिख देता हूँ। और इसी कारण भट्टोजी दीक्षित को आगे जाकर के वृत्तिकार कहा गया। क्या कहा गया? वृत्तिकार। वही वार्तिक करने वाले वार्तिककार हैं, सूत्रकार हैं, भाष्यकार, ये वार्तिककार हैं। और इन्होंने जो रचना लिखी उस रचना का नाम इनका रखा इन्होंने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। क्या रखा? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। अब इन्होंने क्या किया कि सारे सूत्रों की व्याख्या कर दी, सभी सूत्रों का अर्थ उदाहरण सारा दे दिया। तो ये सारे का सारा पाणिनि के अष्टाध्यायी की लिखने का कारण बड़ा हो गया, जटिल हो गया। अब हम जैसे सीखने वाले जो मूर्ख लोग हैं वो इतना सारा थोड़े पढ़ेंगे, हम थोड़ा चाहिए हमको। इनके बाद में क्या हुआ? इन्हीं का एक शिष्य हुआ, इन्हीं का एक चेला हुआ, एक इनका शिष्य हुआ, और उस शिष्य का नाम था वरदराज। क्या नाम था भाई? वरदराज। और उनको बड़े प्यार से हम कहते हैं वरदराज के साथ आचार्य लगाकर वरदराजाचार्य। क्या बोलते हैं इनको? वरदराजाचार्य। और वरदराजाचार्य ने देखा कि गुरुजी के द्वारा जो किताब लिखी गई है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी की टीका के रूप में, वो बहुत भारी पड़ रही थी। इन्होंने क्या किया कि वो जो बड़े बड़े सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को छोटा कर दिया, सरल कर दिया, और उन सरल सिद्धांतों को, यानी सारे सूत्रों को लिया ही नहीं इन्होंने, और एक रचना अलग से लिख दी। उसका नाम ही देखो उन्होंने क्या रखा? लघु सिद्धांत कौमुदी। और स्वयं मंगलाचरण में कह रहे हैं कि ये छोटे बच्चों के व्याकरण में प्रवेश के लिए, यानी जो शुरुआत में व्याकरण सीखना चाहता है उनके प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नाम की छोटी सी रचना में लिख रहा हूँ। और इन्होंने इस लघु सिद्धांत कौमुदी में जितने भी सरल सरल नियम है ना व्याकरण के, उन सारे नियमों को संग्रह कर लिया। लगभग 1200 क्षेत्र के आसपास सूत्रों के इन्होंने जो है अर्थ लिखे, उदाहरणों से समझाया, और कहा कि हमारी संस्कृत व्याकरण में जो आधारभूत नियम है जिनका अध्ययन आवश्यक है उनका अध्ययन कर लीजिए, भाषा में आपका काम चल जाता है। तो ये परीक्षा में दोनों में इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आ जाता है भट्टोजी दीक्षित अष्टाध्यायी की टीका लिखने वाले हैं, इन्हीं के शिष्य वरदराजाचार्य, लघु सिद्धांत कौमुदी है। इसको तो विशेष रूप से आप याद भी रखेंगे, क्योंकि रीट ग्रेड 2 और 1 का जो सिलेबस होता है, संज्ञा संधि आप जो पढ़ते हो, समास, उन सब का आधार हमारी यही रचना होती है। जब हम पूरी व्याकरण को इसको आधार मानकर पढ़ रहे हैं भैया, तो परीक्षा में इतना तो हमको पूछ ही सकता है ना कि बताइए इसके लेखक का नाम क्या है, बताइए इस रचना का नाम क्या है, इसलिए इसको याद रखेंगे। तो भट्टोजी दीक्षित ने क्या लिखी? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। और वरदराज ने क्या लिखी? लघु सिद्धांत कौमुदी। ये पूरी अष्टाध्यायी पर है, जबकि ये 1200 क्षेत्र के आसपास सूत्रों पर ये बस। अब आगे हम बात करते हैं एक महान ग्रंथ की मैं चर्चा कर रहा था, मैंने आपसे कहा था इसकी हम चर्चा अलग से भी करेंगे। नाम है उस रचना का अष्टाध्यायी। क्या नाम है भाई? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का अर्थ यदि हम परीक्षा में कहें कि इसका अर्थ क्या है, तो हम इसका अर्थ पढ़ते हैं 8 अध्यायों का समाहार है, जिसमें 8 अध्यायों का समूह है। अष्टानाम अध्यायानाम अध्यायानाम समाहारः। 8 अध्यायों का जो समूह है उसका नाम बताओ क्या है? उसका नाम अष्टाध्यायी है। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः इति
अष्टाध्यायी। द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। 8 अध्यायों का समूह है जिसमें उस रचना का नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। अब देखिए इसको हम थोड़ा डिटेल में सीखते हैं। थोड़ा बात करूं, मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसके रचनाकार का नाम क्या है, तो रचनाकार तो हम सीख ही चुके हैं ना भाई, कि इनके रचनाकार का नाम बताओ क्या है? पाणिनि है। ठीक है, 500 ईसा पूर्व लगभग पाणिनि ने इसकी रचना करी है। परीक्षा में आ जाए कि बताइए अष्टाध्यायी का आधार क्या है, अर्थात अष्टाध्यायी जो आपने लिखी है उसके पीछे आधारभूत फंडामेंटल फाउंडेशन क्या है। तो याद रखिएगा कि इनका आधार है जो पाणिनि ने भगवान शिव से 14 सूत्र प्राप्त किए थे, जिनका नाम बताओ क्या था? माहेश्वर सूत्र हैं। और ये माहेश्वर सूत्र कितने हैं हम भविष्य में पढ़ेंगे, इनकी संख्या कितनी है? 14। माना जाता है कि भगवान शिव की आराधना करने के बाद, आशुतोष को प्रसन्न करने के बाद भगवान महेश्वर से पाणिनि ने 14 सूत्र बनाए, और इन 14 सूत्रों से आगे जा करके छोटे छोटे प्रत्याहार बनाए हैं, है ना। लगभग 42 से 44 जो प्रत्याहार इन्होंने बनाए, उन प्रत्याहारों से फिर आगे जा करके व्याकरण के सूत्र बनाए, और इन सूत्रों की संख्या लगभग जो हम कितनी पढ़ते हैं? 4000। तो आधार क्या है? माहेश्वर सूत्र है। भाई माहेश्वर सूत्र नहीं होती तो प्रत्याहार कैसे बनते? प्रत्याहार नहीं होती तो व्याकरण के सूत्र कैसे बनते? अष्टाध्यायी की रचना कैसे होती? तो अष्टाध्यायी की रचना का मूल आधार है 14 माहेश्वर सूत्र, जिनसे पाणिनि ने प्रत्याहार बनाए, और प्रत्याहारों से फिर कई सारे छोटे छोटे सूत्र बनाए। बात करें हम सामान्य अष्टाध्यायी के विभाजन की, कि अष्टाध्यायी का विभाजन किसमें किया गया है, यानी आपने इस रचना का विभाजन, जैसे वही वाली बात, पाठ, अध्याय, प्रश्नावली, क्या नाम दिया? आन्निक नाम दिया, क्या दिया? तो विभाजन में याद रखिएगा कि इसका विभाजन किसमें किया गया है? अध्यायों में किया गया है, यानी इसमें क्या है? अध्याय है, और उन अध्यायों की संख्या कितनी है? 8 है। नाम से भी पता चल रहा है, 2015 रीट एग्जाम में पूछा हुआ है कि बताइए अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं। अब नाम से पता चल रहा है कि 8 अध्यायों का समार है, इसलिए इसका नाम ही अष्टाध्यायी है। फिर भी कई लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई साहब बताइए अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं? अरे भैया थोड़ा जोर से बोलो, अष्टाध्यायी। अपने आप ही पता चल जाएगा कि अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं, है ना। अध्याय कितने इसमें? 8। फिर प्रति अध्याय क्या कर रखा है आगे? 1 अध्याय है ना, प्रति अध्याय बराबर 4 पाद हैं, यानी 1 अध्याय में कितने पाद हैं? 4 पाद। तो कुल पाद आपसे परीक्षा में पूछ ले कि बताइए कितने हैं, तो भैया 1 अध्याय में 4 पाद हैं, तो फिर आप भी बता दीजिए 8 अध्याय में कितने पाद हो जाएंगे? टोटल 32 पाद। तो अष्टाध्याय में जो आपके पाद हैं वो तो है 32। अध्याय की संख्या पूछ रही तब हम कितने बताएंगे? 8। और देखिए इसके अलावा हमसे एक विशेष प्रश्न करता है कि बताइए अष्टाध्यायी में 8 अध्यायों में 32 पादों में कुल मिलाकर के लगभग कितने सूत्र बताए गए होंगे। तो याद रखिएगा जो एक्यूरेट संख्या उसमें विवाद है। कहीं कहीं हम देखते हैं अलग अलग व्याख्याकार जो लिखते हैं उसमें अलग लिखा है, जो सबसे कहीं लिखा 3965 भी लिखा है, लेकिन जो भट्टोजी दीक्षित ने टीका लिखी है उसमें 3978 सूत्र पर टीका लिखी है उन्होंने। तो उनके अनुसार लगभग 3978 सूत्र हैं, और इन 3978 सूत्रों के अलावा 14 माहेश्वर सूत्र भी तो हैं, 14 माहेश्वर सूत्र भी हैं। और इन माहेश्वर सूत्रों को यदि हम मिला दें, दोनों का योग कर दें, तो फिर बताइए कितने हो जाएंगे? 3992 सूत्र हो जाएंगे लगभग। और इन्हीं को आज तक परीक्षा में जब भी पूछा है तो इसका पूछने का तरीका क्या रहा कि लगभग कितने सूत्र हैं भाई? तो लगभग उसने दिए कि लगभग 4000 सूत्र हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी में, है ना। तो इसने कभी ऐसे डायरेक्ट पूछा नहीं अभी तक किसी प्रश्न में। जब भी पूछा है तो लगभग आधार देता है कि इससे क्या विवाद का विषय नहीं रहता है। कुछ लोग 3965 भी मानते हैं, कुछ लोग 97 मानते हैं, तो उस समस्या खत्म हो जाती है। तो अष्टाध्यायी में सूत्र कितने? 3978 तो व्याकरण के सूत्र हैं, 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इसलिए संख्या 3992 है। और लगभग सूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? लगभग 4000 सूत्र हैं। इन 4000 सूत्रों में जो सबसे पहला सूत्र पढ़ा गया है, यानी अष्टाध्यायी का जो सबसे पहला सूत्र है, वो प्रथम जो सूत्र है उसका नाम है भैया वृद्धिरादैच। क्या नाम है? वृद्धिरादैच। 2 पद हैं इसमें, एक वृद्धि और एक आदेश। ये पहला क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पहला शब्द क्या है? वृद्धि। वृद्धि का मतलब बढ़े, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। ये मंगलार्थक है। जब हम ग्रंथ लिखते हैं तो हमारा ये रहता है कि भगवान करे हमारा ग्रंथ दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता रहे, मैं इसको लिख करके जो है इसका पूर्ण कार्य करूँ, इसलिए हो सकता है कि इन्होंने ये रखा हो। और एक आपसे पूछ ले कि बताइए अष्टाध्यायी का जो सबसे लास्ट का सूत्र है वो कौन सा हो सकता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मित्रों है ना, जोरदार का सूत्र ए। यह आपका अंतिम सूत्र है। ठीक है, चलिए सब बात करते हैं सामान्य। हमने वापस स्टार्ट किया
कि त्रिमुनि के नाम से पूछे तो हम क्या बताएंगे, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तदुक्ति के नाम से पूछे तो क्या बताएंगे, अष्टाध्यायी, वार्तिकम और महाभाष्यम। कहा 2 मुनियों को और याद रखिएगा, एक का नाम भट्टोजी दीक्षित व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के लेखक और एक का नाम वरदराजाचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक। अष्टाध्यायी की बात कर रहे थे हम, 8 अध्यायों का समार, इसलिए इसका नाम अष्टाध्यायी है। रचनाकार का नाम पाणिनि है। आधार माहेश्वर सूत्र हैं जो 14 हैं, उनसे प्रत्याहार बनाए 42-44 और सूत्र कितने, लगभग 4000 लिखे हैं। अष्टाध्यायी का विभाजन परीक्षा में पूछे तो हम कहेंगे इसमें 8 अध्याय, एक अध्याय में 4 पाद, इसलिए टोटल 32 पाद और 32 पादों में 8 अध्यायों में लगभग 4000 सूत्र हैं, जिनमें 3978 व्याकरण के सूत्र हैं और 14 आपके माहेश्वर सूत्र हैं। प्रथम सूत्र पूछे परीक्षा में तो हम कहेंगे वृद्धि राधीच, जो मंगलार्थक पद लिया है, वृद्धि यानी बड़े, और एक सूत्र है आपका अंतिम, इसका नाम है अ। इस प्रकार से कोई भी आपका छोटा बड़ा प्रश्न यहाँ से हो सकता है। हमारे रीट भर्ती परीक्षा में या सीटेट भर्ती परीक्षा में, किसी भी टेट भर्ती परीक्षा में सबसे पहला टॉपिक कौन सा है हमारा, वर्ण विचार का। लेकिन वर्ण विचार का आधारभूत जो है फाउंडेशन वो होता है व्याकरण, और व्याकरण की पृष्ठभूमि से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कई सारे प्रश्न आ जाते हैं छोटे छोटे। संस्कृत शब्द में प्रत्यय बताइए, व्याकरणम का व्युत्पत्ति लभ्यार्थ बताइए, या त्रिमुनि कौन है, तदुक्ति कौन है, इनका जन्म कब हुआ आदि। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं ये एक उद्देश्य लेकर पढ़ी है कि चलो एक आध सवाल यदि हमारा यहाँ से आता है तो उसको हम बढ़िया तरीके से तैयार करके उसका जवाब देंगे। परीक्षा में एक एक सवाल का, एक एक अंक का क्या महत्व है ये आपसे भली भांति और बेहतर कौन भला समझ सकता है। तो जितना अधिकतम हो सका है या जितना होना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा हम लेकर चलते हैं। क्यों, परीक्षक हमसे आगे चलता है, 2 कदम हमेशा आगे रहता है वो। इस बार कुछ पूछा है, अगली बार कुछ और आगे पूछ लेता है। इसलिए हमें परीक्षक की मानसिकता को समझ करके, ध्यान में रख करके आगे की सोच के चलना पड़ता है, ताकि परीक्षा के समय सिर पकड़ करके ये नहीं सोचना पड़े कि यार मैं थोड़ा और सीख लेता, थोड़ा और पढ़ लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अभी समय है हमारे पास, अभी सीखने के लिए वक्त भी है हमारे पास, सीखने और सिखाने वाले दोनों ही हमारे पास। अभी भय भी नहीं है, इतना तनाव भी नहीं है। तो जितना अच्छा हम सीखेंगे हमारे बेहतर आने वाले कल के लिए वो सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद रहेगा। मैं समझता हूँ कि ये जो विषय हम पढ़ रहे हैं ये साथ के साथ आप याद करते हुए चलेंगे। जितना रोज़ाना का मैटर होता है आपका, यदि उसी दिन आप उसको तैयार कर लेते हो तो निश्चित रूप से चिंताएं, परेशानियां, बोझ ये अपने आप ही आपका हल्का होता जाता है ना। और यकीन मानिएगा जैसे जैसे आप मेरे साथ चलते जाएंगे, क्लास के अंतिम सोपान तक जब हम पहुँचेंगे तो आपको फिर बाद में बार बार रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम सिर्फ दोहराएंगे, अभ्यास करेंगे बढ़िया से। तो जो पृष्ठभूमि के सवाल बनने की संभावना रहती थी, अधिकतम जिस लेवल पर आप बैठे हैं वो मैंने आपके सामने रखा। और मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ कठिन आपको लगा नहीं होगा। एक बात ही तो कर रहा था मैं आपसे, एक चर्चा ही तो कर रहा था मैं आपसे केवल कि भाई ये कुछ लोग हैं, इनके बारे में ये बातें हैं, जैसे अपनी कुछ बातें होती हैं वैसे इनकी बातें हैं। तो बोझ कुछ होना नहीं चाहिए, ना बोझ कुछ है। इनको इसी तरह पढ़े जैसे आप दूसरे शिक्षण कार्य में पढ़ते हैं। यूँ मान के नहीं पढ़े कि अरे बाप रे संस्कृत आती नहीं है और मैं वो सीख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। यदि ऐसा नहीं मान के बैठेंगे और यूँ मान के बैठेंगे कि हमारी अपनी भाषा है, कुछ बातें हैं, चलिए हम सुनते हैं, सीखते हैं, तो अनायास ही आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम वर्ण विचार की चर्चा करेंगे और वर्ण विचार को एक ज़मीनी 0 लेवल से उठाएंगे और उसको हम जिस लेवल तक जाना है उस लेवल तक चलेंगे। बारीक से बारीक बात को भी हम स्टार्ट करेंगे और जो इतना अधिकतम या जितना अधिकतम परीक्षक की मानसिकता जा सकती है उस स्तर तक हम उसकी चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम से अनावश्यक कुछ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन पाठ्यक्रम को पकड़ते हुए कुछ छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी आ सकता है, परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। और मान लीजिए कि हमने तैयारी कर ली, वर्ण को पढ़ा भी है या आगे जो भी टॉपिक है उनको पढ़ा है, फिर भी हमारा परीक्षा में सवाल नहीं आ रहा, धिक्कार है फिर उस पढ़ाई लिखाई को, उसको सीखने सिखाने को। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो परीक्षा का मेन है, वो सवाल है, वो तो होना ही होना चाहिए। उसके साथ सवाल से हट करके यदि कोई दूसरी तरह का प्रयोग करके भी आपसे परीक्षा में सवाल करे तो वहाँ भी हमें सवाल आ जाए, उसका उत्तर हमें आ जाए, इतनी क्षमता, इतनी योग्यता हमें होनी चाहिए। तो मैं तैयार हूँ, आप भी तैयार रहिएगा। मैं सिखाने को, आप सीखने के लिए मेरे साथ आप मेहनत करते चलिएगा, बने रहिएगा। निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों में 30 दिन की क्लास, 40 दिन की क्लास के बाद हम एक आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और कोई सी भी सीरीज़ वगैरह जो आयोजन यहाँ या बाहर कहीं भी आप पढ़ेंगे, सारे प्रश्नों के जवाब आपको यहाँ से मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिएगा आप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। संस्कृत विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्यारे साथियों, इस बार आरपीएस स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा अर्थात ग्रेड 1 एंड 2 टीजीटी, पीजीटी, टीएसएसएसबी, सीटेट,
यूपी टेट और अन्य राज्यों की टेट परीक्षाओं के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक और संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल प्रश्न पत्र को अपना सारथी बनाइए और परीक्षा में निश्चित सफलता पाइए।